लगभग 30 साल पहले एक परिवार का बच्चा किडनैप हो गया, लेकिन खुशी की इंतहा न रही जब वो 2024 में लौट आया। 1993 में एक किडनैप हुआ हुआ बच्चा जब वापस आया तो माँ की खुशियों का ठिकाना न रहा। परिवार में खुशियां हुई और बच्चे को गले लगा लिया गया और माँ बेहद खुश थी कि उसका खोया हुआ बेटा वापस आ गया। खोया हुआ छोटा बच्चा लौटा, जवान होकर लौटा और खुशियां परिवार में डबल हो गईं। माँ अपने लाल को गले लगाकर खुश हो रही थी, परिवार खुशियों से झूम रहा था। लेकिन ये क्या, जालिम पुलिस यहाँ भी आ गई? जी हाँ, पुलिस आई क्योंकि मामला कुछ और था। ऐसा क्यों हुआ? बहुत दिलचस्प कहानी है, बल्कि सोचने वाली कहानी है। बड़ा क्राइम सामने आ रहा है, आप भी सुनिए। 5 जगह पे ये फर्जी बेटा बन के रह चुका है। कभी ये फर्जी भाई बन के, कभी ये दूर का रिश्तेदार बन के, कभी फर्जी बेटा बन के परिवारों के साथ रहता था। जिसमें एक घटना गंगानगर डिस्ट्रिक्ट की है, एक घटना देहरादून की है, एक घटना सीकर की है, एक गाजियाबाद की है और एक जैसलमेर की है। इसमें इतनी तो घटनाएं अभी वेरीफाई हो चुकी हैं। इसमें और भी कुछ चीजें हैं और भी कुछ इंफॉर्मेशन है, जैसे कि ये बठिंडा में भी रहा हुआ है पंजाब में, और हरियाणा में भी सिरसा और हिसार यहाँ रहा हुआ है। इन घटनाओं के बारे में हमारी टीम लगी हुई है और इसका सत्यापन किया जा रहा है कि वहां पे इसने किसके साथ रहा था और क्या क्या किया था। जी हाँ, बेहद दिलचस्प और खौफनाक मामला है ये। अपराध का एक ऐसा तरीका जो कि किसी की भावनाओं से ही खिलवाड़ नहीं करता, बल्कि उसके साथ चोरी और कई ऐसे अपराधों को अंजाम देने की भी कोशिश करता है। कैसे हुआ ये खेल शुरू, सुनिए। 24 नवंबर 2024 को थाना खोड़ा पे एक व्यक्ति पेश होके उसने ये बताया कि वो 30 साल पहले यहाँ से उसे किडनैप करके ले गए थे। राजस्थान में रखा हुआ था, उसके साथ काफी टॉर्चर किया और किसी ट्रक ड्राइवर के मदद से वो अब वहाँ से रेस्क्यू होके यहाँ आया है और वो अपने फैमिली के तलाश में है। जब इसके बारे में प्रसार माध्यमों में, न्यूज़पेपर्स में चला गया तो फैमिली जिसके लिए पहचान करने के लिए थाने पे आ रही थी, तभी एक साहिबाबाद की फैमिली ने इसको अपना बेटा भीम सिंह ऐसे करके पहचान लिया। इसने भी उस फैमिली को पहचान लिया तो उसको उस फैमिली को सुपुर्द कर दिया गया। एक माँ के जज्बात से खिलवाड़ करने वाला ये शख्स पहले भले ही बचता रहा हो, लेकिन इस बार दौर था सोशल मीडिया का और एक्टिव मीडिया का। ये खबर जैसे ही फ्लोट हुई तो कुछ लोग चौंके और लोगों ने बाकायदा इन्फॉर्म किया कि ये तो पहले भी हम लोगों को ठग चुका है और मामला खुल गया। शिकायतें आने लगी कि इसका बिहेवियर की, और ऐसे तथ्य आए कि देहरादून में भी सिमिलर एक कहानी और एग्जैक्ट सेम कहानी हुई है जुलाई 2024 में। तो इसका संज्ञान लेते हुए जब पुलिस ने टीमों का गठन करके वहां जाके वेरीफाई किया तो वहां पे भी सेम स्टोरी और सेम लड़का पाया गया। तो इसके बारे में जो संदिग्धता बनी हुई थी उसके लिए जांच करने के लिए पुलिस लगी हुई थी। जब इसको पूछताछ के लिए बुलाया गया, जो अपने को भीम और राजू बता रहा था, सख्ती से पूछताछ करने के बाद इसने अपना असली नाम इंद्रराज पुत्र चुन्नीराम और ये राजस्थान में श्रीगंगानगर डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला बताया। इसी के आधार पे जब हमारी पुलिस टीम वहां पे उसके गांव में चली गई तो इसके कुछ और तथ्य सामने आए। गाजियाबाद ट्रांस हिंदन के डीसीपी और तेज तर्रार आईपीएस निमेश पाटिल की कमान में उनकी टीम ने जब इस पूरे मामले की तफ्तीश की तो कई चौंकाने वाले मामले सामने आए। लेकिन सबसे खास बात थी इस शातिर की मॉडस ऑपरेंडी, यानी अपराध करने का वो हुनर जो कि शायद बेहद खतरनाक था। पुलिस थाने पे पेश होके खुद की स्टोरी बताता था, फिर ये स्टोरी मीडिया में चली जाती थी। जैसे लोगों को पता चलता था कि कोई एक ऐसा व्यक्ति आया है जो कुछ 20-25 साल पहले गुमशुदा या लापता या किडनैप हुआ है, तो जिस किसी के घर से ऐसा रिश्तेदार गायब हुआ है वो फैमिली सारी वेरीफाई करने के लिए थाने पे पहुंच जाती थी। उसमें से ही ये एक फैमिली को चूज कर लेता था कि हाँ ये मेरी फैमिली है, और फिर वो फैमिली जो भी आपस में बातें करती थी उन बातों को ये पकड़ लेता था और उन्हीं बातों को रिपीट करके बोल देता था।
इससे परिवार वालों को भी लगता था कि इसे कुछ चीज़ें पता है हमारी, इसके वजह से और इन्हीं बारीकियों को जज करके और इसी चीज़ों का फ़ायदा उठा के जो इमोशनल हो जाते हैं लोग, इसका फ़ायदा उठा के ये किसी के भी घर में एंटर करके उनके साथ रह लेता था। बहरहाल एक परिवार ठगे जाने से बच गया है। ये अलग बात है कि उसके जज्बात से खिलवाड़ हुआ। सवाल बहुत हैं, बहुत जल्द उन सवालों के साथ आपके सामने हाजिर हो रहा हूँ।